दोस्तों आज की वीडियो में हमारे कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भौकाल मचा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हुए बात करेंगे जर्मनी वर्सेस हंगरी के बारे में। कमाल का गेम, एम्बापे भैया का अपडेट। एम्बापे का कल नाक टूटा हुआ था, ट्रेनिंग में आ गए। वाह वाह एम्बापे वाह, क्या कहानी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मोहन बगान फैंस के लिए कैसी खबर जो सुन करके मोहन बगान के फैंस अपना शर्ट खोल के सड़क में नाचने के लिए जो है वो भैया जागरूक हो जाएंगे। और टोडीबो से रिलेटेड भी एक फेलियर अपडेट है। एक वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार और से बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। यूरोस भी चल रहा है, ट्रांसफर विंडो भी आ रही है, तो भैया आ क्या रही है, खुल गई है, तो यू जस्ट कैन नॉट मिस आवर 7:30 बजे सुबह की कंसिस्टेंट अपलोड्स। फुटबॉल फैन सब्सक्राइब करके जाओ, रिग्रेट नहीं करोगे। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब कल की वीडियो में जो भौकाल मचा है। देखें दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। स्टिल आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ दी पीपल जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कल मेरे ओपिनियन से। जिन लोग गाली गलौज कर रहे थे भैया कमेंट सेक्शन में, उनको बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, देखें होता है क्या होता है ना, जैसे अपन इंटरनेट में है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग अपनी डिसएग्रीमेंट मत दिखाइए कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली भाई आपके लिए ही कमेंट सेक्शन है, आप अपनी डिसएग्रीमेंट दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपिनियन मैं देता हूँ, हो सकता है मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं करें, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जस्टिफाई करिए। एक हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट बनाइए, गाली गलौज करके कुछ नहीं मिलेगा। दैट टू देखें, बचपन में मैं भी करता था। जब मैं भी 14-13 साल का था तो मैं भी रोनाल्डो फैन से लड़ने चले जाता था एज अ मैसी फ़ैन। लेकिन फिर एट दी लेटर स्टेज जब मैं मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, तो मुझको ये समझ में आया कि आई एम फाइटिंग फॉर अ गाय हु डू नॉट इवन नो माई नेम एंड प्रोबेबली विल नेवर नो मी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में। तो मैं काय को अपना खून चला रहा हूँ ऐसे आदमी के लिए। ठीक है, फ़ैन हूँ, दिल में बहुत जो है वो भाई है। कोई कुछ बोल देता तो मेरे को लगता है कि अरे यार ठीक है मत बोल भाई, क्यों बोल रहा है, लेकिन उसके लिए लड़ाई तो नहीं करता भाई अब मैं कमेंट सेक्शन में। बिकॉज ठीक है भाई, ठीक है यार, क्या करोगे फालतू खून जला करके। तो क्या है ना, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार हो सकता है आने वाली वीडियोस में भी आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन मैटर ना करे, आप अपना डिसएग्रीमेंट फुली शो करिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन गाली गलौज मत किया करिए दोस्तों। इससे होता ये है कि जो क्रिएटर है उसका भी थोड़ा सा दिन खराब जाता है, जो कमेंट पढ़ते हैं उनका भी दिन खराब जाता है। क्या पता आपको भी कुछ ऐसा रिप्लाई, मैं भी आपको कुछ तगड़ा रिप्लाई दे सकता हूँ कमेंट में, आप शायद वो रिप्लाई पढ़ें, आपका भी दिन खराब जा सकता है। तो फालतू दिन नहीं रूइन करिए एक दूसरे का भैया। थोड़ा सा अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट बना करके रखिए। और कहीं ना कहीं आई गेस मैंने रोनाल्डो से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। पोर्तुगल वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग इन यस्टरडेज गेम एंड आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम रोनाल्डो। आई वांटेड रोनाल्डो टू स्कोर अ गोल बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट एंड ही मिस सम ऑफ द चांसेस एंड हेंस ही घोस्टेड अ लिटिल बिट फॉर मी एंड I being really very honest, I mentioned this in the video. उसने completely घोस्ट नहीं किया, उसने थोड़ा सा घोस्ट किया, ऐसे मेरे शब्द भी थे वीडियो में। बट अनफॉर्चुनेटली दैट ओनली भैया हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ मेनी ऑफ द रोनाल्डो फैंस एंड उन लोग गाली गलौज में उतर आते हैं, विच ऑब्वियसली इज समथिंग विच आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू कि वो ऐसा करें। बट एनीवेज ठीक है भैया, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम रोनाल्डो, मेरी गलती है। लेकिन कल का गेम रोनाल्डो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया वैसा नहीं था एंड हेंस मैंने वही कहा। हो सकता है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को रोनाल्डो का गेम अच्छा लगा होगा कल, बट मैंने अल नसर के 80% गेम्स देखे हैं, रोनाल्डो बहुत बेटर नज़र आता था। कल के गेम में रोनाल्डो शुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 गोल्स। मे बी पोर्तुगल गेम शायद कर हार जाती या ड्रॉ कर लेती तो शायद आप लोग मेरे ओपिनियन से मैच करते, बट ठीक है। एनीवेज नो मैटर व्हाट, ओपिनियंस डिफर करते हैं एंड डिफर करते हैं ओपिनियंस, तो आप अपना डिसएग्रीमेंट शो करिए कमेंट सेक्शन में, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन भाई गाली गलौज करना इज़ नॉट समथिंग विच आई अप्रिशिएट। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे ऑब्वियसली जर्मनी वर्सेस हंगरी का गेम। एंड जर्मनी पहली टीम बन जाती है जो राउंड ऑफ 16 में अपना जगह बनाती है। भाई मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जर्मनी एक ऐसी टीम नज़र आ रही है ना जो समझ के आएगी कि उनको क्या करना है। जूलियन नैगल्समैन इज़ अ प्रॉपर टेक्टिशियन गाय, लाइक एवरी प्लेयर जर्मनी के टीम में नोस कि उनको क्या करना है और वो उस चीज़ को एकदम परफेक्टली करते हैं। लाइक फ्रॉम टोनी क्रूज टू मैनुअल न्योर टू टोनी रूड्रिगर, एवरीबडी नो उनका स्पॉट क्या है भैया टीम में। एंड इवन लाइक प्लेइंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, लाइक काई हावर्ड इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर। इन द वेरी फर्स्ट हाफ दे स्कोर्ड 1 ब्यूटीफुल गोल एंड उनके मिडफील्डर्स कितने प्यारे तरीके से गोल मारने में इन्वॉल्व होते हैं। द वेरी फर्स्ट गोल भाई गुंडोगान का क्या रन था, क्या गोलकीपर को उसने छेकाया। एंड मूसियाला तो मेरे को प्राइम मैसी वाइब्स दे रहा है, समझ रहे हो, लाइक उसकी ड्रिबलिंग वगैरह भाई
अलग ग्रेवी है मूसियाला यार। लाइक इवन एज अ बारसा फैन आई कुड नॉट कंपेयर पैदरी गावी विद मूसियाला। मूसियाला अलग ही है, अलग ही है। एनीवेज, तो मूसियाला की तरफ से एक गोल देखने को मिला है, लेटर ऑन अपन को गुंडोगान की तरफ से भी एक गोल देखने को मिला। और ये ब्यूटीफुल, लाइक इट्स नॉट वन ऑफ दोज गेम जो आपको एक्साइटेड कर दे कि आपको कुर्सी से उठवा दे कि अरे भाई ये क्या हो गया। बट इफ यू लव फुटबॉल, यू नो फुटबॉल के टैक्टिक्स एंड शिट, you will fall in love with Germany की टीम, because the way they implement football on the pitch is just phenomenal भाई समझ में आता है कि नेगल्समैन के पीछे इतने लोग पड़े क्यों थे कि इसको अपने क्लब का नया मैनेजर बनाएंगे भाई। एंड द वे ही इज यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स एंड प्लेइंग विदाउट अ स्ट्राइकर, क्या प्यारे गोल्स इन लोग भाई चांसेस क्रिएट करते हैं। अमेजिंग भाई, जर्मनी सलाम है। एंड ऑब्वियसली जर्मनी मेरे फाइनलिस्ट हैं यूरोस के इस बार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या एंड ऑब्वियसली बेंच पावर भी बहुत बेहतरीन है यार। माने वगैरह नहीं, साने की लीरोय साने, ठीक है, लीरोय साने वगैरह आ जाते हैं यार बेंच वगैरह से, जो फिर बेस से आग लगा। अरे गजब की टीम है भाई जर्मनी, सल्यूट है मेरे भाई। ठीक है, थोड़े से मिस्टेक्स हुए ऑब्वियसली। किमिक की तरफ से एक मिस्टेक हुआ जिसको न्यूयॉर्क ने संभाला, न्यूयॉर्क की तरफ से मिस्टेक था एकदम आखिरी में जो किमिक ने संभाला। बट ओवरऑल बेहतरीन टीम। ऑल्सो क्रोएशिया का गेम भी अपन को देखने को मिला। एंड ये जो थोड़े पहले गेम हो जाता है ना छोटे टीम्स के, ये साले ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे हो रहे हैं। कल का गेम भी वो जॉर्जिया वर्सेस क्या था, मैं नाम भूल गया उस टीम का। मैंने पूरा गेम देखा है लेकिन फिर भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। दैट गेम वॉज फकिंग क्लास। एंड सिमिलरली आज क्रोएशिया का गेम भी बहुत क्लास था। 2-2 एंड होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया वो गेम, जिम में था मैं। बट भाई हाईलाइट्स देखा मैंने, हाईलाइट्स के बारे में क्या ही बात करूँगा। 2-2 एंड होता है भाई। कमाल का गेम भाई। यूरोस से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गजब चलेगा, लेकिन ये चल रहा है भाई। और ये जो यंगस्टर्स ने कमान संभाला, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे एम्बाप्पे से इंजरी से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एम्बाप्पे जो हैं वो कल ऑब्वियसली उनका नाक वाक टूटा, परसों नाक टूटा था, कल डॉक्टर के पास गए थे और आज वापस भी आ चुके हैं। अपेरेंटली उन्होंने अपने नाक के ऊपर जो है वो बैंडेज लगाया हुआ है। एंड क्लियरली दिख रहा है कि उनका चेहरा जो है वो पूरा सूजा हुआ है। बट ही वॉज इन ट्रेनिंग अपेरेंटली। एंड ट्रेनिंग में हो करके ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ रिपोर्ट से निकल के आई हैं कि एम्बाप्पे वाज ट्राइंग टू हेड सम बॉल्स फ्रॉम हिज हेड एंड हिज शोल्डर्स टू शो एंड कन्विंस दी कोचिंग स्टाफ कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है एंड ही इज़ रेडी फॉर प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड। बट ऐसा समझ में आ रहा है कि नेदरलैंड वाले गेम में एम्बाप्पे को जो है वो नहीं स्टार्टिंग 11 में तो खिलाएंगे, हो सकता है ऐसा सब्स्टिट्यूशन अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन एम्बाप्पे को नेदरलैंड वाले गेम में जो है वो क्लियरली बैठाने का ही प्लान चल रहा है। मे बी अगेंस्ट पोलैंड एम्बाप्पे जो है वो अपन को नज़र आए, लेकिन एम्बाप्पे जो है वो भाई क्लियरली समझ में आ रहा है। आप चेहरा ही उनका देख लो, बड़ा सा आलू टाइप हो चुका है, सूजन है पूरे चेहरे में। एंड इसी के चलते अब रियल मैड्रिड भी थोड़ी सी जो है वो टेंशन में आ रही है, बिकॉज अभी तो इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बट रियल मैड्रिड को समझ में ये आ रहा है कि आफ्टर यूरोज ऑब्वियसली वो सर्जरी के लिए शायद ऑप्ट कर सकता है, और उसके चलते रियल मैड्रिड का प्री सीजन जो है वो विदाउट एम्बाप्पे जाएगा, विच माइट हर्ट देयर बिजनेस इन यूएसए, जो वो यूएसए में प्री सीजन खेलने जाते हैं। सो ये कहानी थी एम्बाप्पे से रिलेटेड। ही इज़ इन ट्रेनिंग, ही इज़ ट्रेनिंग विद बॉल, बट कोचिंग स्टाफ उतनी जो है वो भाई इंप्रेस नज़र नहीं आ रही, उनको रेस्ट ही करवाएगी। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए तो वह अपूया से रिलेटेड। अब दोस्तों ये जो अपूया है ना, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये आईएसएल का पहला सीज़न ही देखा और मैं मुंबई सिटी के ही गेम्स जो है वो ज़्यादा देखता था, क्योंकि मेरे को उनका प्लेइंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा नज़र आता था। अपूया वॉज वन ऑफ दोज गाय जिन्होंने मेरी नज़रें जो है वो भैया अपने तरफ आकर्षित करी। एंड मैं अपूया को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करता था मुंबई सिटी में। मैं अपने दोस्तों से अपूया के बारे में बात करता था ना, इस साइड की यार ये गाय बहुत बेहतरीन है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट। एंड जब मैंने अपूया के बारे में सर्च किया तो ऐसा समझ में आ रहा था कि मैन सिटी का फ्यूचर है कि भाई अपूया और चांगटे के साथ मिल करके इन लोग टीम सजाएंगे, ऐसा वैसा ये करेंगे। बट अपेरेंटली मोहन बगान जो है वो एंटर कर गई इस पूरे जो है वो सिनेरियो में, और मोहन बगान ने बोला कि यार वी वांट यू अपूया, एंड अपेरेंटली हम जो तेरे को सैलरी देंगे इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक इंडियन प्लेयर जो आईएसएल में खेलता है। तो एक द टॉप मोस्ट इंडियन अर्नर, इंडियन फुटबॉलर जो अर्न करेंगे अब इंडियन फुटबॉल में, वो हो सकता है अपन को जो है वो अपूया नजर आए। और ये ल्यूक्रेटिव, ऐसी वर्ड है ना, ल्यूक्रेटिव सैलरी के लिए जो है वो अपेरेंटली अपूया भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। एंड मोहन बगान के लिए खेलना इज़ लाइक प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, लाइक डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट मोहन बगान का हिस्ट्री है भाई, तो वहाँ पे खेलना एक अलग ही है हिसाब।
तो ऑब्वियसली मोहन बगान आती है, दरवाजे में खटखटाती है और बोलती है कि हम तेरे को सैलरी भी, तेरे को वन ऑफ द बेस्ट अर्नर बना देंगे, इंडियन अर्नर फुटबॉल में। तो भाई ऑब्वियसली कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपूया इज़ गोइंग टू साइन फॉर मोहन बगान, ऐसा समझ में आ रहा है। एंड ये कोई एक्सपेंसिव ट्रांसफ़र ऑफ द हिस्ट्री नहीं होने वाला है, ये रिलीज़ क्लॉज के दम पे होगा। नाउ कितना है रिलीज़ क्लॉज अभी तो मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, बट अपेरेंटली ऐसा समझ में आ रहा है, एक रिपोर्ट ये आई है कि अपूया ने एक लेटर लिखा है कि भैया मैं आपका क्लब छोड़ करके जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा रिलीज़ क्लॉज आप ट्रिगल करवा दीजिए, कोई भी क्लब आएगी मेरे को जो है वो खरीदने के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो डाली मुंबई सिटी को। अब अपूया टू मोहन बगान इज़ समथिंग विच विल हैपन फॉर श्योर। एंड सैलरी वगैरह आप लोगों को मैंने बता दी। एंड भाई डैम, मोहन बगान के लिए एक स्टील है भाई, मतलब अपूया जैसा खिलाड़ी आप बहुत कम पैसों में ला दोगे, और आपके पास ऑलरेडी वो ऑस्ट्रियन स्ट्राइकर्स हैं भाई, क्या पेट्रोविच और पता नहीं क्या, भाई अलग ही है भाई मोहन बगान, अलग ही। मैं बोल रहा हूँ ना रियल मैड्रिड तो एक अलग है भाई मोहन बगान, एक अच्छा मैनेजर इनको दे दो और फिर देखो इन लोग क्या कमाल करते हैं। एनीवेज लास्ट खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है हमारे टोडिबो से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता ही था मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपेरेंटली यंग डिफेंडर्स को साइन करने के लिए, और इसी के लिए उन लोग का नज़र जो है वो टोडिबो के ऊपर भी पड़ा। एंड टोडिबो के लिए तो भैया लिंक्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 1-2 साल से, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। टोडिबो जो है वो नाइस के लिए खेलते हैं। एंड अपेरेंटली ये जो टोडिबो की डील मैनचेस्टर यूनाइटेड में होने वाली थी, एंड ऑल ऑफ दी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भैया अब तो टोडिबो की डील हो ही जाएगी जब हमारे ओनर्स और ओजी नाइस के जो है ओजीसी नाइस के जो ओनर्स हैं वो सेम हो गए, तो ये डील में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट अपेरेंटली यूएफए ने जो है वो बीच में अड़ंगा लड़ा दिया है और यूएफए ने बोल दिया है कि देखें कहानी कुछ ऐसी है कि आपके ओनर सेम हैं दोनों क्लब के, और आप दोनों क्लब्स जो है वो यूरोप में अब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हम लोग जो है वो भाई इंटर क्लब ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, और ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। दैट मीन्स टोडिबो का डील मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो नहीं हो पाएगा इस सीज़न, और इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना सर पकड़ के बैठी है। ऑल्दो पोर्तुगल का यंग डिफेंडर इगियालो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ ऑन द रेडार ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन जैसे जैसे वो अच्छा परफॉर्मेंस डालते जाएगा यहाँ पे यूरोज़ में, वैसे ही उसका दाम बढ़ते जाए, टोडिबो का दाम नहीं बढ़ता, ये बात है। So let's see what will be happening with Manchester United and their pursuit of signing young defenders. But ये थी दोस्तों आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शेयर प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। एंड प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में गाली गलौज मत किया करो भाई, ठीक है, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।